भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय हो बाबा अमरनाथ बर्फानी। बैंक में जॉब करते थे तब भी कई लोगों को देखा था, भाई 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, किस लिए चाहिए, खाना खाएंगे। बात तो पड़े हैं, भूखे हैं, जैसा मिल रहा खाने के लिए खा रहे हैं। हमारे साथ में ज्यादातर यूथ वर्ग है जी। हमारे जो प्रधान है गौरव गर्ग जी, वो भी जवान ही हैं बिल्कुल जी। तो यूथ वर्ग का हमें बहुत बड़ा सिर्फ सहयोग मिला और आज हम 3 साल से इस मुहिम पर पहुंचे हैं। लगभग आप देख भी रहे हो 300 से 400 500 तक हमारे यहाँ बंदा रोजाना खाना खाता है। 10 रुपए रखने का उद्देश्य सिर्फ हमारा ये था कि हमने भंडारों में देखा है लोग यहाँ से लेंगे और अपना दोना भरा और बाहर फेंक देते हैं। कि आप एक पिक्चर देखे हैं कि कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। जितना आपको हो सके आप उतना दान करिए, क्योंकि आपका 1 रुपया भी भोजन में परिवर्तित होकर किसी भूखे के पेट में चला जाएगा। अब जो भी जीवन ऊपर वाला मुझे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए देगा, उसको मैं अपने लिए कमाऊंगा। नेकी की दीवार के नाम से चलाई हुई है। उसमें हमने ये देखा कि घरों में कपड़े पहनने के, ओढ़ने के कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें घर में रखने के लिए जगह नहीं होती, या तो वो जला दिए जाते हैं। पौधारोपण की मुहिम चलाई हुई है, उसके लिए हमने एक मशीन खरीदी है 20,000 रुपए में अपनी तरफ से, महाकाल रसोई की तरफ से, जो 1 मिनट में 1 गड्ढा कर देती है। सामाजिक कार्य अच्छे लगते हैं, ये महाकाल रसोई उनको भी भरपूर तरीके से करती है। जी, मैं नहीं कह रहा 100-50-10 पेड़ लगाओ, आप अपने हिसाब से एक वृक्ष भी आप लगा देते हो और उसकी सेवा कर लेते हो तो समझो आपने एक बच्चे के पालन पोषण जैसा पुण्य आप प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपके सामने उस चीज़ का वीडियो भी डालूंगा और उस मुहिम से का चाहता हूं कि आप हिस्सा बने, तो आप हिस्सा बन सकते हैं। मैं खुद 50 पेड़ लगाने की यहाँ से एक मुहिम को मैं शुरुआत दूंगा। 25 तारीख को हम आपके वहाँ अपने गुरुजी के यहाँ मिले थे, हमारी आपकी मुलाकात हुई थी जी। हमें बड़ा अच्छा लगा और मैंने आपके जहाँ भी शो होते हैं मैं उनको जरूर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर हमारा अगर कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमें कुछ दान भी दीजिएगा। हमारे यहाँ पे अगर कोई अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है तो मुश्किल से 10 या 11 हज़ार रुपए खर्च होते हैं और जिसमें 400 से 500 आदमी भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि किसी ढाबे पे जाके खर्च करना है तो उससे पहले 1 सेकंड के लिए ये थॉट माइंड में जरूर लेके आइएगा कि ये कार्य मुझे महाकाल की रसोई में ही संपन्न करवाना है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय हो बाबा अमरनाथ बर्फानी। आपने ये सुना होगा बहुत जगह भी, भोलेनाथ की कृपा से हम लोग ऐसा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। और इस तरह से एक इसी से मिलता जुलता एक NGO, एक ट्रस्ट, एक सेवादार, मैं उसके लिए जो भी अतिशयोक्ति लगाऊं वो भी कम होगी। दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और आज मैं आया हूं द DV टॉक शो का अगला शो लेकर महाकाल की रसोई में। ये जो महाकाल की रसोई है ये पलवल शहर के अंदर है और जो इसके जो संचालक हैं मिस्टर देशवाल जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को कैसे बनाया, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, बहुत सारी बातें और जितनी भी सारी बातें महाकाल की रसोई से संबंधित हो सकती हैं वो सारी बातें आज हम खुद उनके जो संचालक हैं उनसे करने आए हैं। आज हमारे शो में मौजूद हैं मिस्टर देशवाल जी, जो महाकाल की रसोई के संचालक हैं। देशवाल जी, आपका हमारे शो में स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपने शो की तरफ से, कि आपने इतना सुंदर आपने एक आयोजन किया। आयोजन कह लो या फिर ये कह लो कि आपका तो हर दिन का एक आयोजन होता है। इतनी खूबसूरती के साथ आप इस चीज़ को निभाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका थोड़ा सा जीवन परिचय जानना चाहता हूं, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मालूम हो आपके बारे में। मेरा नाम श्रीचंद देशवाल है और मेरा गांव आलदो का है जी। मैं किसान परिवार से हूं जी। मैंने BA तक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने 36 साल सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, जो पहले गुड़गांव ग्रामीण बैंक होता था, उसमें एज ए मैनेजर लोगों की सेवा की है जी। और अब मैं फरवरी 2018 से सेवानिवृत्त होकर के जी समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ। आपका पूरा नाम क्या है देशवाल जी? मेरा नाम श्रीचंद देशवाल है। तो जो महाकाल की जो रसोई है आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपए में भरपेट भोजन। इसके पीछे का क्या एक मानसिकता रही सर की, इन्होंने क्या चीज़
की कमी समाज में देखी जो इस चीज़ को इन्होंने एक तरह से आरंभ किया, तो मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जब बैंक में जॉब करते थे तब भी कई लोगों को देखा था, भाई 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, किस लिए चाहिए, खाना खाएंगे। कुछ लोग तो होते हैं मजबूर, ज़्यादातर लोगों को देखा फुटपाथ पर पड़े हैं, भूखे हैं, जैसा मिल रहा खाने के लिए खा रहे हैं। तो मन में एक टीस हुई, क्यों ना एक कार्य ऐसा किया जाए कि हमारे पलवल शहर में कोई भूखा ना सोए। तो इसके लिए एक मुहिम शुरू की, हमें लोगों का बड़ा अच्छा साथ मिला। हमारे साथ में ज़्यादातर यूथ वर्ग है जी। हमारे जो प्रधान है गौरव गर्ग जी, वो भी जवान ही हैं बिल्कुल जी। तो यूथ वर्ग का हमें बहुत बड़ा सिर्फ सहयोग मिला और आज हम 3 साल से इस मुहिम पे पहुंचे हैं। लगभग आप देख भी रहे हो 300 से 400 500 तक हमारे यहाँ बंदा रोजाना खाना खाता है। इसमें 10 रुपये रखने का उद्देश्य सिर्फ हमारा ये था कि हमने भंडारों में देखा है लोग यहाँ से लेंगे और अपना दोना भरा और बाहर फेंक देते हैं। कुछ लोगों के दिल में तो ये होती है कि भंडारे में भी कई लोग मना करते हैं हम नहीं लेंगे, हम किसी का नहीं खाएंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये होती है कि हम किसी का मुफ्त में नहीं खाएंगे। एक तो उनके लिए था, दूसरा ये था कि हमें वेस्टेज को रोकना था जी। क्योंकि अगर हम 500 आदमियों को खाना खिला करके और 50 आदमियों के वेस्टेज करें उसका फायदा क्या हुआ जी। हमारे यहाँ 400 से 500 बंदा अगर खाना खा के जाता है तो हमारी 150 से 200 ग्राम वेस्टेज मुश्किल से होती है। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, करीब 400 से 500 लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। जो महाकाल की रसोई है उसका जो प्रसाद है उसका सेवन करते हैं। और यकीनन मैं यहाँ पे सुबह का आया बैठा हूँ, मैंने एक एक व्यवस्था को मैंने बारीकी से देखा है। मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को देखा है, महसूस किया है। जैसा सर ने बताया था कि 400-500 लोगों को खाना खाने के बाद जो उनका वेस्टेज है वो 250 ग्राम भी नहीं होता है। 250 ग्राम आप समझ पा रहे हैं, 250 ग्राम 1 किलो का चौथाई हिस्सा होता है। और इतने सारे समूह में, जनसमूह में, क्योंकि 500 लोग बहुत अपने आप में हो जाते हैं, तो इतनी सारी जनसंख्या में, इतने सारे लोगों में 250 ग्राम यदि वेस्टेज हो रही है तो आप खुद सोच के देखिए कितनी सुंदरता के साथ ही इस ट्रस्ट को चलाया जा रहा है और इसको अच्छे लेवल पे आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछने की मैं और आपसे परमिशन चाहता हूँ। सर मुझे एक चीज़ आप बताइए जी। पलवल में जैसे कि ये पहली या दूसरी रसोई है आपकी? पलवल में एक्चुअल में गुरुद्वारे में कैंप में एक रसोई चलती है जी। वो उसको 70 साल हो गए जी। परंतु वहाँ क्या है वो एक तरह से बुक हुई पड़ी है। जी। ये हमारी पहली रसोई है जी। और हमें अगर ऊपर वाले का साथ इसी तरह से मिलता रहा तो हमारा विचार है कि पलवल के चारों कोनों में हम इसी तरह से अपनी रसोई शुरू करें। तो हमारा विचार ये है कि पलवल के चारों कोनों में हम अपनी ये रसोई चलाएं। तो आपने महाकाल जो आपने जो प्रसाद है जी 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 उसका जो श्रेय जो आपने जो दिया है, क्रेडिट, वो महाकाल जी को दिया है। जी जी। देखो ऐसा है कि वो सुना है जग करता जग हरता, जी। जग पालन करता। जी। तो जग का पालन करने वाले तो महादेव ही हैं। जी बिल्कुल। इसलिए हमने इसका नाम महाकाल रसोई रखा है। जी। क्योंकि पालन करने वाले वही हैं, सभी को वो वही देते हैं। जी। इस महाकाल की रसोई को सुचारू रूप से चलाते हुए अभी तक आपके जीवन की या पिछले 3 साल में सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने आई थी उसके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ शुरू की थी अपना कमेटी चौक पर जी। मंडी धर्मशाला में। जी। जब 13 सितंबर 2021 को हमने शुरुआत की थी तो वहाँ हम क्या करते थे, ये सारा खाना हम बाहर से मंगवाते थे। जी। और लोगों को वहाँ वितरित कर देते थे। वहाँ हमें जगह की बड़ी समस्या आई। जी। उसके बावजूद हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, भाई आप हमें अंदर जगह दे दो, क्योंकि बरसात में भी हमें दिक्कत होती थी, सर्दियों में भी हमें दिक्कत होती थी। उन लोगों ने हमें मना कर दिया। उस समय हमें ये लगा कि भाई हमने शुरुआत तो कर दी परंतु हमारा मिशन कामयाब नहीं होगा। जी। उसी बीच हमारे सामने देवदूत बन करके हमारे पवन अग्रवाल जी, जिनका मैं अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको पता लगा कि महाकाल की रसोई चल रही है और उनकी जगह की समस्या से और ये बंद होने की कगार पे है। वो हमारे पास पहुंचे, उन्होंने उनके पास इसी तरह की एक जगह और है। जी। दोनों जगह हमें दिखाई, जहां आपको चित्त लगे वहां कार्य कीजिएगा। जी। वो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या थी। परंतु पवन अग्रवाल जी का हम किन्हीं शब्दों में भी धन्यवाद नहीं कर सकते।
इतनी बड़ी जगह है, अगर वो चाहते तो 1 लाख रुपए महीने पर किराए पे दे सकते थे। जी। आज हमसे कोई पैसा हमसे किराए का नहीं लेते, उल्टा हर महीने उनकी सेवा भी आती है, और साल में 2 या 3 सेवा अपनी बच्ची के जन्मदिन पे, अपनी पिताजी के पुण्यतिथि पे जी। या अपनी एनिवर्सरी पे हमें देते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या थी। जी। मैं द डीवी टॉक शो के माध्यम से मैं पवन अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर एक मुहिम में श्रीचंद्र देशवाल जी का भरपूर उन्होंने साथ दिया। जहां पे वो लाखों में आमदनी कर सकते थे, वहां पे उन्होंने एक खोटा सिक्का भी सर से लेने की कभी कोई डिमांड ना तो रखी है। मैं कह रहा हूँ इसके बजाय वो अपनी तरफ से जो भी सेवा देते हैं, जैसा कि अभी देशवाल जी ने बताया, तो अपने आप में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया। उसके लिए द डीवी टॉक शो उनका बार बार आभारी रहेगा। देशवाल जी, मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहूँगा, कितने लोग आपके जो समूह में हैं या फिर टीम में हैं जो इस चीज़ को सुचारू रूप से चला रहे हैं? देखो, ऐसा है कि हमारे पास 340 सदस्य हैं जो हमें हर महीने अपनी सेवा दे रहे हैं। जी। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है मेंबरशिप की। जी। जिसकी जो इच्छा हो, जो आराम से हर महीने हमें सेवा दे सकता हो, उस तरह से हमने रखा हुआ है। हमारे पास 200 रुपए से लेकर के और लास्ट हमारा एक सदस्य 11,000 रुपए का भी है। किसी के 200 हैं, किसी के 501 हैं, किसी के 1100 हैं, 2100 हैं, 5100 हैं। इस तरह की हमारे पास सेवा आती हुई हैं। और इसके अलावा हमारे 21 बंदे कार्यकारिणी में हैं जो इस कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। जी। मैं द डीवी टॉक शो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं महाकाल की रसोई का एक बार कोड है। आप लोगों से जितनी भी सेवा हो सके, जितना भी आपसे दान हो सके, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए एक पर्टिकुलर इतना, आप 1 रुपया दो या जितनी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप दान दे सकते हैं, क्योंकि आपका 1-1 रुपया का जो दान है ना, वो उस गरीब के पेट में भोजन के रूप में जाएगा जिस इंसान को 2 वक्त का खाना जुटाने में भी परेशानी होती है। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप लोग दान नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी और रहेगी कि आगे शेयर कर दीजिए। आपकी सामर्थ्यता दान करने में नहीं है, कोई बात नहीं है, एक उंगली दबा के बटन से आप इसको शेयर कर दीजिए। और बहुत लोग ऐसे हैं जो दान देना चाहते हैं, उन तक ये चीज़ नहीं पहुंचेगी, तो इस चीज़ को वहां तक पहुंचाने की आप पूरी कोशिश करें। महाकाल रसोई की कृपा से आज हमारे पास फौरन से भी हमारे पास सेवा आती है। जी, बहुत अच्छी बात। आपके J&K से हमारे पास दान आता है जी। उड़ीसा से हमारे पास दान आता है। जिस तरह का लोगों के पास पहुंचती है हमारे पास दान आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में बहुत ही बड़ा हमारी महाकाल रसोई ने नाम किया है। ये सब महाकाल बाबा की कृपा से। आपका ज़्यादा समय कहाँ गुजरता है? एक्चुअल में क्या है कि अब तो जीवन, जो घरवाली बात करते हो जी, उसको तो छोड़ दिया जाए तो अच्छा है जी, क्योंकि 36 साल जी सिर्फ परिवार के लिए जीवन जिया है, जी, सेवा की है, जी, बड़ी ईमानदारी से सेवा की है। जी। 2 बच्चे हैं, दोनों को काबिल बनाया है, जी, दोनों जॉब कर रहे हैं, किसी के तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो जीवन समय पर समाज सेवा के लिए है। जी, इसके अलावा मैं ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाता हूँ जी। और जो भी जिस तरह की सेवा किसी तरह से हो पाती है वो करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि इतने सज्जन व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, समक्ष बैठे हैं, आप जो नीचे में अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों से जब ये आते हैं ना तो इनके चेहरे पे एक भूख की जो होती है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान 2 वक्त का खाना सभी को दे दे, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है उनके लिए महाकाल की रसोई एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपना 2 वक्त का खाना या फिर 1 वक्त का खाना तो उनके लिए हमेशा 24 घंटे उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना आपको हो सके आप उतना दान करिए, क्योंकि आपका 1 रुपया भी भोजन में परिवर्तित होकर किसी भूखे के पेट में चला जाएगा। मैं आपसे दूसरी बात जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि दान, आपका सारा काम दान से होता है या फिर दो तरह के दान होते हैं। एक होता है कि देहदान मतलब कि जैसे कि ठीक है शारीरिक, शारीरिक श्रमदान, मेरे श्रमदान जो होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वहाँ पे आपके साथ जुड़ के मैंने थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर दिया। एक होता है पैसा दान। तो आपके लिए ज्यादा जरूरी कौन सा होता है?
हमारे लिए दोनों ही जरूरी हैं जी हमारे श्रमदान के लिए 5-6 बंदे हमें आते हैं जी जो रोजाना यहाँ पर प्रसाद वितरण का काम करते हैं जी वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बगैर पैसे के तो आपको पता ही है देखो कार्यक्रम कोई चलता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जिसको हम एक्सेप्ट करके हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई चीज चल ही नहीं सकती है। कोई ऐसी बात जिसका मुझे नहीं पता, बाकी लोगों को नहीं पता, जो आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो? देखो ऐसा है कि मैं तो यही लोगों से विनती करना चाहूँगा कि ईश्वर हर किसी को दान देने योग्य नहीं बना पाता है। जी कई लोग ऐसे हैं जिनका विचारों का जीवन मांगते मांगते ही या तरसते तरसते ही कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जिस किसी को समर्थ बनाया है ऊपर वाले ने तो उसका फर्ज बनता है वो जरूर ये दान करे। और कहते हैं कि अन्नदान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता। बिल्कुल। और जैसा वो चाहें, क्या कोई लगेगा कि कल को हमारा बेटा या बच्चा भूखा सोता है जी। तो हमें नींद आएगी? नहीं आता। तो जो भी बच्चा या बड़ा बुजुर्ग अगर भूखा सोता है तो हमें ये महसूस करनी चाहिए कि ये भी हमारे परिवार का ही सदस्य है। बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है और ईश्वर की ही महिमा से अगर वो नहीं उसको खाने के लिए मिलता है तो हमें ईश्वर को देने, जो हमें परमात्मा ने दिया है उसका देने का फायदा क्या होगा? जी बिल्कुल। तो जो लोग सामर्थ्य हैं उन्हें जरूर इसमें आगे आना चाहिए, दान करना चाहिए। और जो सामर्थ्य नहीं है वो शारीरिक सेवा या श्रमदान के लिए आ गया है। आपके पास दान सेवा देने के, दान देने के दो तरीके हैं। अभी जैसा कि देशपाल जी ने बताया, आप या तो धन से दान दे सकते हैं, धन में कोई सीमा नहीं है, आप 1 रुपये का सिक्का भी दान कर सकते हो। यदि आप उतना भी नहीं कर पाते हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो यदि आप आसपास के हैं या फिर आप कहीं से भी हैं, यदि आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप यहाँ पे आ जाएं, तो आप अपने हाथ से बना बनाया प्रसाद उन लोगों तक भी जमाने में उनको पहुंचाने में आप श्रमदान भी दे सकते हैं। वो भी आपका कार्य सराहनीय होगा। महाकाल की रसोई और भंडारा, जी भंडारा आप समझ पा रहे हैं, जी, जैसा जी, कि जी। हम लोग आज के देखते हैं, जी। तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो भंडारे में आप जो देखोगे, एक तो हमने भंडारे में किसी से कोई चार्ज नहीं होता। जी हमने 10 रुपए रखे हुए हैं, जी 10 रुपए में भरपेट। तो भंडारे में ये देखा है कि हम गोवर्धन भी जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, भंडारे वाला खड़ा होता है हाथ जोड़ करके, जी मेरे यहाँ से प्रसाद ले लो। मेरे कुछ लोग कहते हैं हम नहीं लेंगे। जी। तो भंडारे में तो हर आदमी खाना नहीं चाहता। दूसरा क्या है, भंडारों में ये देखा है यहाँ से दोना भरा आगे फेंक दिया, वेस्टेज ज्यादा होती है। तो ये भंडारे में, रसोई में, सिर्फ मैं तो ये अंतर मानता हूँ, एक तो लोग हमें गर्व से आकर के मैं बगैर पैसे के नहीं खा रहा जी, हमारे वो ये नहीं सोचते कि हम उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं जी। कोई उपकार नहीं मानते जी। और लोग हमें कहते हैं आज नमक कम है आपकी सब्जी में, उनका बनता है फर्ज कहने का, बिल्कुल फर्ज, क्योंकि 10 रुपए दे रहे हैं वो। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको भंडारा करेंगे तो वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा है, और मैं फिर दोबारा कहता हूँ, 150-200 ग्राम से ज्यादा हमारी वेस्टेज नहीं हो पाती। तो भंडारे में और महाकाल रसोई में मैं तो ये अंतर समझता हूँ। ये 10 रुपए ही क्यों आपने रखे, या फिर एक मजबूरी बनी, या फिर लोगों को देखते हुए ये कीमत रखी गई? देखो ऐसा है कि आप देख रहे होगा आपने प्रसाद को जी, 10 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता, कम से भी कम 100 रुपए का प्रसाद हमारा एक बंदे के लिए जाता है जी। ये तो सिर्फ एक ये था कि गरीब से गरीब आदमी 10 रुपए दे सकता है, इसको देखते हुए रखा था। दूसरा, जब हमने महाकाल रसोई शुरू की थी तो पंचवटी से हमने महंत जी बुलाए थे जी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई आप शुरू करो तो इसमें 10 रुपए का रख लेना जी। बाकी 10 रुपए की हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। हमारे यहाँ 30 से 35% लोग रोजाना बगैर पैसे दिए प्रसाद पाते हैं। अगर जो भी ये कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, उसको कोई कंपेल नहीं किया जाता कि आप 10 रुपए ही दोगे। ये तो सिर्फ एक ये था कि लोगों के दिमाग में ये ना रहा कि मैं फ्री में खा रहा हूं। सबकी एक अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान होता है। इंसान गरीब अमीर दो ही तरह के होते हैं, लेकिन एक स्वाभिमान वो हर किसी इंसान में होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भंडारे में जाते हैं तो जैसे सर ने बताया कि इसलिए खाना नहीं खा पाते क्योंकि उनका कुछ है नहीं वहाँ पे, ना भंडारे में कोई दान लेता है। लेकिन महाकाल की रसोई में जिनका जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि मैं फ्री में किसी का नहीं खाऊंगा, तो 10 रुपये का वो अपनी तरफ से खर्च करके उसको दान कह लो, उसके स्वाभिमान का एक मैं
कीमत नहीं कह सकता, नहीं कीमत ही, हम तो कीमत मानते हैं। हाँ जैसा सर बोले तो स्वाभिमान की कीमत है, आप उसको ऐसा समझ लीजिए। तो उस बंदे को इस बहाने 10 रुपए में भरपेट उनको भोजन मिल जाता है और उनका पूरा दिन का जो समय होता है बड़े अच्छे से उनका गुजरता है। बहुत सुंदर मुहिम स्टार्ट की है गुरुजी ने और इनके लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। कभी ऐसा हुआ था कि आपने बीच में एक दिन ऐसा कि महाकाल की रसोई ना चली हो, यदि उस दिन प्रसाद ना बना हो? देखो महाकाल भगवान की कृपा से हमारे 3 साल होने में 2 महीने बकाया हैं जी। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं आया जिस दिन हमारी महाकाल रसोई में प्रसाद वितरण नहीं हुआ हो। बीच में होली से अगले दिन 3 दिन धुलेंडी आती हैं जी, हमने उस दिन भी प्रसाद बनाया है, चाहे हमने उस दिन समोसे बांटे हों, क्योंकि लोग उस दिन प्रसाद पाने के लिए नहीं आते। तो महाकाल बाबा की कृपा से आज तक ऐसा दिन नहीं गया जिसमें हमारा प्रसाद वितरित नहीं हुआ। आपके जो कार्यकारिणी है उसमें कितने सदस्य हैं आपके हैं सक्रिय? हमारी कार्यकारिणी में 21 सदस्य हैं, वो बिल्कुल सक्रिय हैं जी, हर तरह से सक्रिय हैं और ज्यादातर सभी युवा साथी हैं। ज़्यादातर युवा साथी हैं। हम एक्चुअल में मैं हूँ, चंदीराम गुप्ता जी हैं जी, एक हमारे राजेंद्र प्रसाद लोहिया जी हैं। जब कार्यकारिणी बनी थी हमारे पवन अग्रवाल जी हैं जी, तो हमने ये कहा था कि भाई हम आपकी कार्यकारिणी में हिस्सा नहीं लेंगे, हम बाहर से ही आपकी देखरेख करेंगे जो भी हमारे साथ। तो इन लोगों ने यही कहा नहीं आप संरक्षक के रूप में इसमें ज्वाइन करोगे जी। बाकी हमारा सारा यूथ है जी, और यूथ बड़े अच्छे से इसको टैकल कर रहा है। आपने कभी ये चीज जानने की कोशिश करी कि काम बाद में कर लियो, पहले बता तू ठीक है ना? कभी ऐसा कुछ हुआ आपने जो आपकी समिति के साथ? मैं बतलाऊं कि वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मुझे अगर भूख है पद की जी, वहां पर किल्लत आती है, ये पद भी हमने जबरदस्ती थोपे हैं जी। मतलब इसके लिए भी ये नहीं था कि मुझे प्रधान बनाया जाए या मुझे सचिव बनाया जाए, किसी के अंदर ये भूख नहीं थी, सबके दिमाग में यही थी कि हम लोगों की सेवा करें और भूखों को खाना खिलाएं। जी, सपोज करो कि आपको कहीं जाना है रिश्तेदारी में जी, किसी काम से। जी, देखो काम सबके होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? एक्चुअल में क्या है कि कार्यभार संभालने के लिए तो हमने यहाँ मैनेजर रखा हुआ है जी, वो जो पेड़ है जी, और हमने 4 कर्मचारी सफाई वगैरह के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, एक हलवाई रखा हुआ है जी। हम सिर्फ श्रमदान के लिए आते हैं। तो श्रमदान के लिए हमारे पास 5 या 6 बंदे ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं मेरी कैटेगरी के, रिटायर्ड हैं या अपनी दुकानों से फारिग हैं, अपने जीवन से फारिग हैं, वो यहाँ पर डेली सेवा देते हैं। ऐसा है कि अगर एक बंदा नहीं आता तो 5 या 4 रहते हैं, 2 नहीं आते फिर भी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सेवा देने वाले नहीं होते, काम होते हैं तो मैं काम में भी जाता हूँ, उसके बावजूद भी सुचारू रूप से कार्य चलता है। आपने जब ये महाकाल की रसोई स्टार्ट की जी तो आपको ये तो था मालूम कि भाई पलवल में पहले एक चल रही है जी, जिसका नाम भी आप नाम लेते, फरीदाबाद में भी चल रही है जी जी। तो कभी जब इसकी मुहिम की शुरुआत हुई स्टार्टिंग में, तो वो दिन पहला मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने मुहिम की स्टार्ट करी, आपने कमेटी चौक का नाम लिया, जब आप यहाँ पे आ गए जी, तो सबसे बड़ी जो मन में एक उत्साह होता है या फिर चिंता होती है, आप कौन सी जद्दोजहद से गुजर रहे थे उस वक्त कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, खाना वेस्ट होगा नहीं होगा? हाँ, मन में जरूर एक उत्साह था कि कुछ लोगों की हम सेवा कर पाएंगे, भूखों को खाना खिला पाएंगे, और मेरे से नहीं हमारी सारी टीम में यही उत्साह था जी कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम एक नेक कार्य कर रहे हैं जी, हमारे अंदर कोई बदनीयती नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है जी, और जो कोई भी काम बगैर लालच के होता है ईश्वर उसमें जरूर सफलता देता है। एक एक शब्द आप सुनिएगा, यदि आपको कोई चीज़ कहीं पे समझ नहीं आ रही है तो पीछे वीडियो को आप बैकवर्ड करके देख सकते हैं। देशवाल जी एक एक बात को इतनी बारीकी से हमारे सामने रख रहे हैं और उनके विचार इतने सुंदर हैं, हर चीज़ में उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अतिशयोक्ति कहूँगा लेकिन उनकी तरफ से अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उनका जो सामाजिक जीवन है वो स्वयं में अपने आप में एक सराहनीय जीवन है। और उन्होंने जब इस मुहिम के साथ खुद को जोड़ा तो वो तो कहते हैं कि स्वयं महाकाल की सेवा का जो उनको आदेश प्राप्त हुआ उसी को वो अपना अनुसरण कर रहे हैं। जब दोबारा लोग खाना लेते हैं जी, तो आप उनको वार्निंग देते हो जो भी खाना खाते हैं कि भाई उतना लेना जितना खा सकते हो, या फिर लोगों में इतनी समझ है कि वो अपना भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं? देखो ऐसा है कि हम जब भी प्रसाद शुरू करते हैं जी, हम यही कहते हैं कि खाना आपको उतना लेना है जो वेस्ट ना हो,
आप 2 बार लीजिएगा, 4 बार लीजिएगा, 6 बार लीजिएगा, 10 बार लीजिएगा, हमें मनाही नहीं है। जी। कुछ लोग होते हैं 2-4% जो इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते, उनको हम सख्ती से भी कहते हैं भाई ये प्रसाद जो है ये आपको पाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर कोई दुनिया में पाप नहीं है। अगर अन्न का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। जी। इस तरह से समझाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती, तो हम लोगों से ये कहते हैं मेरे भाई अगर हमें वेस्ट ही करना होता तो हम आप लोगों को क्यों खिलाएंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। तीसरा, हम लोगों को समझाते हैं भाई ये पैसा हम जो आपको खाना खिला रहे हैं, लोगों से पता है हाथ जोड़ जोड़ कर खिलाते हैं, अगर आप इसे वेस्ट करोगे तो आपको भी पाप लगेगा और हमारा करने का फायदा क्या हुआ। तो कुछ महाकाल बाबा की कृपा भी है जिससे लोगों के अंदर ये समझदारी आई। आपके घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चे आपको ये नहीं कहते कि कहाँ आप इसी काम में लगे रहते हो, घर पे भी ध्यान दीजिए, या फिर घर से बिल्कुल जिम्मेदारी मुक्त हो गए हैं, या फिर अभी आपका जीवन महाकाल की रसोई के लिए समर्पित है? एक तो ऊपर वाले की कृपा से बच्चे सामर्थ्य हैं जी। दूसरा, रिटायरमेंट से 1 साल पहले बच्चों के दिमाग में एक बात शुरू कर दी थी मैंने जी। कि भाई 36 साल जो की है वो सिर्फ आपके लिए कमाया है। अब जो भी जीवन ऊपर वाला मुझे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए देगा, उसको मैं अपने लिए कमाऊंगा। जी। अगर आप ये सोचोगे कि पापा जी कहीं नौकरी कर लेंगे दोबारा, तो वो नहीं कर पाऊंगा। जी। ये सोचेंगे कि दुकान खोल करके बैठ जाएंगे, वो नहीं कर पाऊंगा। मेरे से जो बन पाएगा मैं समाज सेवा करूंगा। इसमें मुझे मेरे परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। जी। जिस दिन मैं घर पे होता हूँ, किसी कारण अगर लेट भी हो रहा हूँ तो घर में यही कहते हैं आज नहीं जा रहे क्या आप? जी। घरवाली भी कहती है, पुत्र वधू भी, पापा जी आज रसोई नहीं जाओगे। तो मुझे पूरा सहयोग बच्चों का मिलता है। जी। परिवार से किसी तरह की कोई मुझे परेशानी से में नहीं। मैं दर्शकों को एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी मुलाकात कैसे हुई देशपाल जी से। अभी 24 आई थिंक जून को, 25 जून को एक पॉडकास्ट था हमारा, एक बहुत बड़े महंत हैं श्री सीताराम महाराज जी, तो उनके वहाँ पे हमारी भेंट हुई थी। तो उन्होंने हमें उसी वक्त बोला था, जो उन्होंने कहा था कि बेटा मेरे पास आपको ज़रूर आना है, और उस वक्त इनको निकलना था बाहर के लिए, तो 2 जुलाई के इनको वापसी थी, फिर बाद में कुछ काम लग गए। तो जैसे ही मेरे को समय मिला, इन्होंने मुझे उचित समय देकर बुलाना सही समझा, तो उसी वक्त मैं इनके पास आ गया और बहुत सारी बातें आपके सामने हो रही हैं। मैं सीताराम जी का शिष्य हूँ जी, और उनके जीवन से मैंने उनकी प्रेरणा से बहुत कुछ सीखा है जी, बहुत कुछ सीखा है जी। मैं तो उन्हें एक तरह से भगवान मानता हूँ। नहीं, वो गुरु हैं, गुरु ऐसे होते, भगवान भी होते हैं, पर मैं उन्हें भगवान का रूप देखता हूँ। घर परिवार की बात अब नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, सामाजिक जीवन होता है कि गांव का, पड़ोस का, उसके बाद आपने जैसे आप बैंक में रहे हैं, तो आपका एक जीवन वो भी रहा होगा जहाँ पे आपके भाई बंधु दोस्त रहे होंगे। जी जी। तो वो भी आपसे कितने प्रेरित हुए हैं आपके काम को देखकर? एक चीज मैं बतलाता हूँ, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप महाकाल रसोई से जुड़ जाइएगा। मेरे साथी गुड़गांव से भी आज मुझे सेवा दे रहे हैं, जिन्हें 3 साल हो गए आज तक ये नहीं देगा महाकाल रसोई कहाँ चल रही है। जी। फरीदाबाद से मेरे साथी सेवा दे रहे हैं जो मेरे साथ से रिटायर हुए हैं। जी। पलवल से तकरीबन 20 हमारे स्टाफ मेंबर हैं जो हम हर महीने सेवा दे रहे हैं। ये 5 मिनट आपके, कोई बंद नहीं बोले आपके इन द सेंस कि आप जो भी दर्शकों को, मैं कुछ ऐसा हो जो मैं पूछना भूल गया हूँ, कुछ मैं पूछना चाहता था, या फिर आप उत्तर देना चाहते थे, आप अपने मन की बात करना चाहते थे, वो सब अभी आप इनको बताएं दर्शकों को जो इन तक पहुंचे। देखो जी ध्रुव जी, ऐसा है कि आपने सिर्फ हमारा एक पोर्टफोलियो देखा है जी, कि हम लोगों को सिर्फ भोजन खिलाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2-3 बार स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए हैं जी, 4 बार हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं जी, जिनमें तकरीबन 400 यूनिट तक हमने ब्लड डोनेशन कराया है। इसके अलावा हमने एक नेकी की दीवार के नाम से चलाई हुई है। उसमें हमने ये देखा कि घरों में कपड़े पहनने के, ओढ़ने के कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें घर में रखने के लिए जगह नहीं होती, या तो वो जला दिए जाते हैं या कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहनने के लिए चिथड़े भी नहीं होते जी। तो हमने एक मुहिम ये चलाई है कि जिस किसी के पास में जिस तरह के भी ओढ़ने, बिछाने, पहनने के कपड़े हों,
वो हमारे यहाँ ला करके रखे हैं, आपने देखा भी होगा जी रखे हुए हैं, और जो जरूरतमंद है वो उनके यहाँ से लेकर के जाता है। इस मिशन में भी मुझे बड़ी खुशी हुई। तकरीबन आज तक हमने दिसंबर में शुरू की थी, मेरी ख्याल से तो कम से कम अगर 1 ट्रक कपड़े हमारे यहाँ आए हैं जी और वो जा चुके हैं। इसके अलावा हमने अब ये गर्मी का मौसम आया, आपने भी देखा होगा तापमान 45-50 इसके बीच रहा है। जी तो इसका कारण मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब हम बच्चे थे चारों तरफ पेड़ होते थे, पौधे बहुत जबरदस्त होते थे जी सड़कों के दोनों तरफ पेड़ होते थे, हर घर के आंगन में 2-4 पेड़ होते थे। आज तो सिर्फ एसी हैं या पक्के रोड हैं। जी इसकी वजह से तापमान बढ़ा है। इसके लिए भी हमने, हमारी महाकाल रसोई ने, पूरी कार्यकारिणी ने पौधारोपण की मुहिम चलाई हुई है। उसके लिए हमने एक मशीन खरीदी है 20,000 रुपये में जी। अपनी तरफ से, महाकाल रसोई की तरफ से, जो 1 मिनट में 1 गड्ढा कर देती है, जी पेट्रोल से चलती है। अभी हमने महाकाल, ये अपने महाराज जी के यहाँ पे 100 गड्ढे करवाए हैं परसों जी और कल वहाँ हमें 100 पेड़ लगवाने हैं। इसके लिए हमने लिखा हुआ है जिस भाई को जरूरत हो हमारे यहाँ से मशीन ले जाए जी और गड्ढे खोदे और पेड़ लगाए। पेड़ों के लिए भी हमने अपने डीएफओ साहब से मिल करके ये उनसे किया हुआ है कि हम यहाँ से लेटर बना करके देंगे और वो हमें पेड़ उपलब्ध करवाएंगे। जी इसमें भी हमारा उद्देश्य ये है कि हम कम से भी कम 5,000 पौधे लगाएं। पौधे लगाने के बावजूद विचार तो कुछ और भी हैं। जी महाकाल भगवान अगर हमें से करें, अगर हमें वो करेंगे सहयोग, तो हम उनमें पानी देने के लिए टैंकर भी खरीदेंगे, ट्रैक्टर भी खरीदेंगे और 4 कर्मचारी भी रखें। जी इसके अलावा अभी सरकार की तरफ से था 1 सप्ताह का योगासन भी कराया था। जी तो हमें जो भी सामाजिक कार्य अच्छे लगते हैं, ये महाकाल रसोई उनको भी भरपूर तरीके से करती है। जी हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि हम आगे जीवन में करें क्या। बहुत लोगों को पता होता है लेकिन कुछ को नहीं पता होता। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, मशीन सर के पास है, मशीन दे देंगे, पेड़ दे देंगे, आपको बस उनको लगाना है। एक उचित जगह देकर, उचित स्थान देकर पेड़ों का आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। यदि आपके नाम से यदि आप एक पेड़ भी आपने लगा दिया और वो पेड़ पनप गया और वो एक लेवल तक पहुंच गया, नहीं, ट्री गार्ड भी देंगे हम, ट्री गार्ड भी दे रहे हैं ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, ताकि जंगली जानवरों से या फिर ऐसे ही, तो ट्री गार्ड भी दे रहे हैं। तो यदि आप, मैं नहीं कह रहा 100-50-10 पेड़ लगाओ, आप अपने हिसाब से एक वृक्ष भी आप लगा देते हो और उसकी सेवा कर लेते हो, तो समझो आपने एक बच्चे के पालन पोषण जैसा पुण्य आप प्राप्त कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे आपके सामने कह रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी विदिन 10 डेज में मैं मशीन लेके जाऊँगा सर से और वृक्ष भी लेके जाऊँगा, जो भी पौधा है, और जहाँ भी मुझे उचित जगह लगेगी मैं आपके सामने उस चीज़ का वीडियो भी डालूंगा और उस मुहिम से का चाहता हूँ कि आप हिस्सा बने, तो आप हिस्सा बन सकते हैं। मैं खुद 50 पेड़ लगाने की यहाँ से एक मुहिम को मैं शुरुआत दूंगा। हमें बड़ी खुशी होगी। जी 2008 में मेरी पोस्टिंग कोंडल हुई थी, तो कोंडल ब्रांच थी गांव के अंदर, बहुत सुगड़ी गली थी, मैंने उसको बाहर शिफ्ट कराया। वहाँ मैंने एक बड़ का पेड़ और एक नीम का पेड़ लगाया था। आज उन पेड़ों में इतनी छाया है कि 50, 60, 70, 100 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। जी इसके अलावा 2015 में मेरी पोस्टिंग बंचारी ब्रांच में हुई थी। जी वहाँ पे मैंने एक नीम का पौधा लगाया। 2016 में नोटबंदी उसको खा गई, भीड़ इतनी होती थी, लोगों ने तोड़ दिया। जी उसके बाद 2017 में मैंने फिर एक पौधा लगाया, उसकी भी छाया इतनी है, उसमें भी 25-30 बंदे आज बैठ सकते हैं। कितना अच्छा लगता होगा जिस पौधे को हम लगा के भूल जाते हैं और जब भी हमें एक सहसा वहाँ पे पहुँचना पड़ता है और देखते हैं कि ये तो वही वृक्ष है जिसका मैंने खुद अपने हाथों से पौधारोपण किया था और वो उस वक्त एक दरख्त बन चुका होता है। मन में क्या भाव निकलते हैं उस टाइम। पंडित जी हैं बंचारी वाले, वो मिल गए थे, क्योंकि जी कभी तो बैंक की तरफ आ जाया करो, कहाँ रहते हो। मैं फुर्सत ही ना पंडित जी, इतने उसमें फंस गए गृहस्थी में, मगर से ही समझ लो। तो कभी उस पेड़ को तो देख लिया करो। हाँ मगर पेड़ के क्या हाल हैं, वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत आकर के बैठते हैं। जब उनसे मुँह से सुना बड़ी खुशी होती है। आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि महाकाल की रसोई में जितना भी आप अनमोल दान देना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, दान की कोई सीमा नहीं होती। आप धन दान दे सकते हैं, श्रम दान दे सकते हैं,
धन दान में यदि आप 1 रुपया भी देंगे तो आपका वो 1 रुपया भी सराहनीय माना जाएगा। इसके अलावा यदि आप श्रम दान देते हैं तो वो भी आपका जो दान है वो भी सराहनीय कैटेगरी में ही उसको काउंट किया जाएगा। आप वृक्ष लगाएं, मशीन देशवाल जी आपको प्रोवाइड करेंगे। ब्लड डोनेशन बार बार कराते रहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर है, आप किसी भी तरह की इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको जो भी नॉलेज लेनी है तो तो मैं आपको एड्रेस नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ जहाँ पे महाकाल की रसोई अभी काम कर रही है। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं, आप खुद चाहते हैं तो खुद स्वयं इनके पास आकर सभी चीज़ों को जान सकते हैं। मेरे तरफ से मेरे एंड पे इतना ही था कि मैं आपको ऐसी शख्सियत के दर्शन करा सकूं, मिलवा सकूं जो इतने बड़े समुदाय को बड़ी सुचारू रूप से चला रहे हैं। यदि मैं कहूं, यदि इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति लगाना नहीं चाहता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छोटी सी अपील में देशवाल जी से हमारे लिए जो मैं आपसे भी करूंगा और इनसे भी करवाना चाहता हूं या करना चाहता हूं कि हमारा छोटा सा चैनल है द डीवी टॉक शो नाम से, उसके बारे में आप एक अपील कर दीजिए। देखो, द डीवी टॉक शो जो आपका चैनल है, 25 तारीख को हम आपके वहाँ अपने गुरुजी के यहाँ मिले थे, हमारी आपकी मुलाकात हुई थी जी। हमें बड़ा अच्छा लगा और मैंने आपके जहाँ भी शो होते हैं मैं उनको जरूर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। दूसरा, आपके जो क्वेश्चन होते हैं टू दी पॉइंट होते हैं, उनमें कहीं इधर उधर की लाग लपेट नहीं देखी। गुरुजी का वहाँ भी देखा था, आज भी देखा है, 2-4 बार और भी आपके देखे जी जी। बड़ा अच्छा आपका चैनल। मैं तो यही कहूँगा कि इनके चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा अगर कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमें कुछ दान भी दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारकोड है और बैंक अकाउंट नंबर है। यहाँ पे आप प्रतिदिन असहाय असमर्थ लोगों का आप हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपका मन ये बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो विश्वास नहीं है, आप खुद यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। एक चीज और मेरी से बतलानी रह गई जी। हमारे यहाँ नहीं है कि आप हर महीने की सेवा दो। देखा है कि हमने आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, हम परिवार के सदस्य जाकर के 15-20 हजार रुपए किसी ढाबे में खर्च कराते हैं। बिल्कुल करते हैं लोग, कराते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है तो मुश्किल से 10 या 11 हजार रुपए खर्च होते हैं और जिसमें 400 से 500 आदमी भरपेट खाना खा सकते हैं जी। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारे यहाँ एक दिन की सेवा दे करके। किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि है, उसका भी आप हमारे यहाँ पर आकर के उसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। देशवाल जी का कहने का स्पष्ट अर्थ आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा सुलझा देता हूँ। पैसा खर्च करने वाले आप होते हो, आपको पता पैसा खर्च कहाँ करना है। बर्थडे आप मनाते हो, एनिवर्सरीज आप मनाते हो, पुण्यतिथि आप सेलिब्रेट करते हो। जीवन के जितनी भी तरंगें हैं, जितनी भी उमंगें हैं, जो भी समारोह है, आप सब चीज़ को मनाते हो। सबकी अपनी अपनी निजी एक तरह से प्राकृतिक सोच है कि मुझको ऐसे करना है, लेकिन थोड़ा सा हटके देखिए। खाना आप पैसा खर्च आप वहाँ भी करोगे, वहाँ भी आप खाना ही खाओगे, लेकिन यहाँ आपके थ्रू कुछ लोग वो भी खाना खा सकते हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया होता है। आपको उन लोगों की दुआएं लगेंगी, उन लोगों की प्रार्थनाएं आपके काम आएंगी। आप बर्थडे मनाओ, जो चाहे आप करो, लेकिन यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि किसी ढाबे पे जाके खर्च करना है तो उससे पहले 1 सेकंड के लिए ये थॉट माइंड में जरूर लेके आइएगा कि ये कार्य मुझे महाकाल की रसोई में ही संपन्न करवाना है। बस इतना सोच लीजिएगा, बाकी इच्छाएं आपकी अपनी है, आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे करिएगा, लेकिन एक पॉइंट पे जरूर सोचने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, ध्रुव जी आपने देखा भी होगा जी, हमारे यहाँ पर खाना बिल्कुल शुद्ध होता है। हम 306 गेहूं MP का परचेज करके उसका आटा पिसवाते हैं जी, मसाले साबुत ला करके अपने यहाँ पिसवाते हैं जी, और बिल्कुल बहुत थोड़ी मात्रा हम सब्जी में मसालों की रखते हैं जी, बिल्कुल शुद्ध। हमारी जो प्लेट हैं पहले हमारी सर्फ से साफ होंगी, उसके बाद कपड़े से साफ करके रखी जाएंगे जी। आपने टेबलों की सफाई देखी होगी, यहाँ की हमारे बिल्कुल वैसे पूरी सफाई का ध्यान रखते जी। ये नहीं है कि हम फ्री में खिला रहे हैं तो लोगों को उल्टा सीधा खाना खिलाएं जी जी। ढाबे में जाकर के देखा है कि ढाबे वाला जाएगा आपके सब्जी मंडी में, ग्रेवी जो सड़ी हुई सब्जी है उसको लेकर के जाते हैं और उसमें लाल मसाला डाल करके तरी बना करके हमें खिलाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारी वेस्टेज भी है। तो मैं तो यही कहूँगा, आपको बच्चे को सेलिब्रेट करना है
आइए, यहाँ 500 आदमियों की दुआ लीजिए, जिससे बच्चा जीवन में कामयाब भी हो और पैसे भी कम खर्च। वो तो अपनी डिपेंड करता है कि कितना पैसा वो खर्च करना चाहते हैं। नहीं, होटल में ज़्यादा खर्च होंगे। हमारे यहाँ आप सब्जी पूरी की अगर सेवा देते हो तो हम 10,000 रुपये लेते हैं 500 आदमियों का। जी, सिर्फ 10,000 रुपये में 500 आदमियों को भोजन करा दें। 10,000 में 500 आदमी भोजन कर रहे हैं, और जो लोग भोजन कर रहे हैं उनके मन से या हृदय से जो भी दुआ निकलती है वो आपके लिए निकलेगी। तो ऐसे सुनहरे अवसर को, जिनके पास सामर्थ्यता है वो जरूर इस चीज़ को अपनाएं, जिनके पास नहीं है वो कोशिश करें, और जिनके पास ये सामर्थ्यता नहीं है तो कम से कम इस वीडियो को उस आगे उन लोगों तक पहुंचा दें जिनके पास सामर्थ्यता है। आपका शेयर करने का भी आपको पुण्य मिलेगा, आपको इस चीज़ का एक तरह से उन लोगों की प्रार्थनाएं मिलेंगी। बस यही है, हमारी एक परचेज कमेटी है जी, जो हर चीज की शुद्धता देख करके तब परचेज करती है। जी, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे 5 से 6 सेवादार आते हैं, वो यहाँ का पानी भी नहीं पीते, जी, अपने घर प्रसाद पाते हैं। तीसरा, अब जैसे गर्मियों का सीजन था, हमने खाने के साथ साथ में रोजाना पेय पदार्थ रखा था। जी, ठंडाई है, रूह अफ़ज़ा है या सत्तू, वो हमारे यहाँ रोजाना होता था गर्मी को देखते हुए। जी, तीसरा, आपने देखा होगा हमने फ्रिज लगवाया हुआ है। जी, रोटी मशीन की हैं, बिल्कुल फुलके निकलते हैं। घर में भी इतनी अच्छी रोटियां नहीं बन पाएंगी। सब्जी आपने टेस्ट की होगी, जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बनती है। यही हमारा हुआ है। मैं और मेरे साथी विजय तंवर देशपाल जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि अगर भोजन चेक करके देखिए, प्रसाद, भोजन कहना गलत होगा, प्रसाद कहना उचित होगा। तो मैंने प्रसाद को चखा, मैंने वाकई में, मैं कह रहा हूँ, देखो कहते हैं ना कि स्वर्ग को वो देखता है जो मर जाए, अर्थात जो स्वयं भोगी होता है ना, वो उस चीज़ को, उसकी मार्मिकता को अच्छे से जानता है। मैंने भोजन प्रसाद मैंने लिया, अच्छा लगा। नमक, मिर्च, मसाले, मैं किसी भी चीज़ में यदि मैं कमी निकालूं तो पता वो एक तरह से बेईमानी से हो जाएगी, और मुझे कमी निकालने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे आदत है। आप स्वयं भोजन ग्रहण करिए, प्रसाद, बार बार भोजन निकल रहा है, क्षमा कीजिए, बार बार आप प्रसाद आइए ग्रहण कीजिए, और आप स्वयं इस चीज़ के फिर निर्णायक बनिए कि कितना अच्छा यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है। वैसे हम हर साल अपनी रसोई की एनिवर्सरी मनाते हैं, और जिसमें हम सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, जी, भजन कीर्तन कराते हैं, जी, और महाराजों को बुलाते हैं। श्री सीताराम दास जी ने हमारी मशीन का उद्घाटन किया था फीता काट करके। हमारे पंचवटी से महाराज ऋषि महाराज जी आते हैं। तो 13 सितंबर को हम हर साल अपनी उसका कार्यक्रम एक मनाते हैं, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा क्या है, अयोध्या में जब राम मंदिर बना था तो हमारी महाकाल रसोई ने उसको बड़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जी, बहुत ही अच्छी भाई यहीं पर। जी, तो जो भी हमारे धार्मिक वो होते हैं उनमें भी हम अपना हिस्सा लेते हैं। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि मुझे वक्त मिला और मेरा कोई पॉडकास्ट, आपका बर्थडे कब होता है? 13 सितंबर को हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, 13 आपको आना होगा। जी, महाकाल की रसोई का एक तरह से जन्मोत्सव हम कह सकते हैं, जन्मोत्सव। तो यदि किसी दिन कोई टॉक शो नहीं रहा मेरा, कहीं से किसी मान विभूति के साथ बैठना नहीं हुआ, तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो मैं 13 सितंबर को जरूर मैं यहाँ पे आऊँगा और बड़ी बड़ी महान विभूतियों के दर्शन करूँगा और सेवा भाव प्राप्त करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी एपिसोड में किसी महान शख्सियत के साथ। राम राम जी। धन्यवाद।